प्यारे दोस्तों, कभी एक जमाना था जब दुनिया की टेक्नोलॉजी पर सिर्फ एक ही मुल्क की हुक्मरानी मानी जाती थी, अमेरिका। दुनिया का हर बड़ा साइंसी मंसूबा, हर इनकलाबी इजाद, हर नई खलाई दरियाफ्त उस एक मुल्क के नाम से जुड़ी मिलती थी। मगर दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है, मंजरनामा तब्दील हो चुका है। आज टेक्नोलॉजी का मरकज मगरिब नहीं, मशरिक बन चुका है और इस इनकलाब की क़यादत कर रहा है चीन। चीन ने ऐसी ऐसी हैरत अंगेज तख्लीकात दुनिया के सामने रख दी हैं कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दम बखुद रह गई। उड़ती हुई कारें, पानी पर चलने वाली गाड़ियां और खिला जैसी खामोश सरंगों में दौड़ती हवाएं, चीरती ट्रेनें, ये सब अब कोई तसव्वुराती फिल्म नहीं, ये सब हकीकत बन चुका है। आइए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं सन 2025 की उस हैरत अंगेज तकनीकी दुनिया में जिसने इंसान की सोच की हदें तोड़ दी। उड़ने वाली कार, इंसान के ख्वाबों को हकीकत बनाने वाली ईजाद। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस ईजाद की जिसने वाकई इंसानियत को चौंका दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग कार की। ऐसी कार जो जमीन पर तो आम गाड़ी की तरह चलती है, मगर सिर्फ एक बटन दबाने पर उसके परों की तरह दरवाजे खुलते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान की जानिब उड़ान भर लेती है। और हैरत ये कि इसे चलाने के लिए पायलट की जरूरत भी नहीं। इसका पूरा निजाम मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है, यानी ये खुद फैसला करती है कि कब उड़ना है, कब लैंड करना है। इसके अंदर का डिजाइन शीशे के शफाफ कैबिन की तरह है, जहां से आपको 270 डिग्री का वसी नजारा मिलता है। जमीन पर इसकी रफ्तार तकरीबन 130 किलोमीटर फी घंटा है और हवा में यह 35 मिनट मुसलसल परवाज कर सकती है, यानी आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना मुमकिन। इसका सबसे शानदार फीचर, डुअल चार्जिंग सिस्टम। जैसे ही यह जमीन को टच करती है, इसके नीचे मौजूद चार्जर खुद ब खुद बैटरी चार्ज करना शुरू कर देता है, ताकि अगली परवाज के लिए यह हर वक्त तैयार रहे। अमेरिकी माहिरीन ने जब इसे देखा तो खुले अल्फाज में कहा, यह सिर्फ एक कार नहीं, यह ट्रांसपोर्टेशन की पूरी दुनिया का इनकलाब है। हाइड्रोफोइल वाटर बाइक जो पानी के ऊपर उड़ती है। अब आइए दूसरी हैरत पर, जी फ्लाई वे हाइड्रोफोइल वाटर बाइक। यह कोई आम जेट्स की नहीं, बल्कि पानी की सतह से तकरीबन 1 फीट ऊपर हवा में तैरती हुई चलती है, जैसे पानी को हाथ लगाए बगैर उड़ रही हो। इसके नीचे लगी मताती बाजू जैसी फिल्स जब रफ्तार बढ़ती है तो पानी को काटकर पूरे सिस्टम को ऊपर उठा देती हैं, और फिर हरकत इतनी हमवार, खामोश और बेआवाज हो जाती है कि लगता है जैसे आप मुस्तकबिल में दाखिल हो चुके हैं। ये एक बार फुल चार्ज होने पर 100 किलोमीटर का सफर कर सकती है और ज्यादा से ज्यादा 88 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार रखती है। इसीलिए चीन ने इसे सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का तस्वर करार दिया है। वो दिन दूर नहीं जब चीन के साहिली शहरों में लोग पानी के ऊपर उड़ते हुए ऑफिस जाया करेंगे। लोयर कार, आर्ट और ऑटोमोबाइल का मिलाप। इस फहरिस्त का अगला शाहकार नेदरलैंड के एक क्रिएटिव डिजाइनर की तैयार करदा लोयर कार। दोस्तों, ये गाड़ी देखने में वाकई लगती है जैसे किसी कार्टून, किसी ख्वाब या किसी आर्ट नुमाइश से निकली हो। मुकम्मल चौकोर और सीधी लकीरों वाला डिजाइन, 12 मजबूत शीशे जैसे पैनल जो स्टील फ्रेम पर लगे हैं। कोई दरवाजा नहीं, बल्कि गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा ऊपर उठ जाता है, जैसे रॉकेट का हैच ओपन हो रहा हो। अंदर सिर्फ 2 सीटें, बिल्कुल जहाज के अंदाज में, एक आगे ड्राइवर के लिए, एक पीछे। इसका स्टीयरिंग भी गोल नहीं, बल्कि 6 कोनों वाला है और पूरा कंट्रोल एक ही जानिब। रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर फी घंटा, क्योंकि ये रफ्तार के लिए नहीं बल्कि फन और मुस्तकबिल की अलामत के तौर पर बनाई गई थी। ये इतनी मुनफरिद थी कि यूरोप के बड़े डिजाइन अवार्ड जीते, अमेरिका के मशहूर ऑटो म्यूजियम में नुमाइश हुई और बाद में नीलाम होकर दुनिया के चंद खास कलेक्टर्स के पास महफूज कर ली गई। हाइपर लूप कैप्सूल ट्रेन, जिसे देखने वाला पलक झपकने में गुम होता देखे। अब आते हैं रफ्तार की हदों को तोड़ देने वाली ईजाद पर, चीन की हाइपर लूप कैप्सूल ट्रेन, जो ना पटरी पर चलती है,
نہ شور کرتی ہے بلکہ خلا جیسی خالی سرنگ میں ہوا کے بغیر بجلی کی خاموش توانائی پر گولی کی طرح سرکتی ہے۔ 175 کلومیٹر کا سفر صرف 15 منٹ میں، یعنی وہی سفر جو پہلے 3 گھنٹے میں ہوتا تھا اب بس چائے کے ایک وقفے میں مکمل۔ اس کی رفتار 999 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے، یعنی آواز کی رفتار سے بھی زیادہ۔ جب اسے تجرباتی طور پر 2 کلومیٹر کی بند ٹنل میں چلایا گیا اور رفتار 620 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچی تو ساری دنیا کے ماہرین حیران رہ گئے، کیونکہ جس خواب کو امریکہ، جاپان اور یورپ برسوں سے دیکھ رہے تھے اسے حقیقت چین نے بنایا۔ دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں چین اور جاپان نے مغرب کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ٹیکنالوجی کا نیا مرکز اب ایشیا ہے، امریکہ نہیں۔ اب گاڑی صرف سواری نہیں بلکہ سوچنے والی، محسوس کرنے والی، انسان کو سمجھنے والی ٹیکنالوجی بن چکی ہے، اور دنیا نے مان لیا کہ 2025 کے بعد کا زمانہ ایشیا کا ہے، کیونکہ جب باقی دنیا خواب دیکھ رہی تھی تب ایشیا نے ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا۔